नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। आज के जो वीडियो का विषय है वह बहुत ही अच्छा भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जीवन में जो निर्णय लेते हैं, मित्रता को लेकर, विवाह को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, उसमें आपको काफी सहायता मिलने वाली है और आप जान पाएंगे कि आपका निर्णय कितना सही है, कितना गलत है। यह जो जानकारी है वह मेष राशि के ऊपर आधारित है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मेष राशि का मेष राशि वाले जातिका से कैसे संबंध होते हैं, या आप इसका उल्टा कह लें मेष पुरुष के मेष महिला से कैसे संबंध होते हैं। तो यानी कि दो मेष राशि वाले जब भी मिलते हैं तो उनके जीवन में क्या घटित होता है, क्या घटित नहीं होता है, इसको हम जानेंगे इस वीडियो में। आप स्वयं मेष राशि के हैं तो आपके लिए लाभदायक है। आप नहीं है मेष राशि के, आप किसी मेष राशि से जुड़ने वाले हैं तो आपके लिए लाभदायक है, या फिर आप किसी अन्य की सहायता कर सकते हैं उसको ये वीडियो शेयर करके जो मेष राशि के हैं। तो यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और पूरा देखने से आपको हर एक बात पता चल पाएगी और आप अच्छी तरीके से जानकारी को एकत्र कर पाएंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबा दें ताकि आपको मिल सके सभी वीडियो वक्त वक्त पर और आपके जीवन में भी उन्नति होती रहे। आप चाहे मेष राशि की महिला हैं तो आपका विवाह यदि मेष पुरुष से हो रहा है, या मित्रता हो रही है, या चल रही है, या विवाह हो चुका है, या प्रेम संबंध अभी नया नया शुरू होने वाला है या हो चुका है, या किसी भी प्रकार से आप जुड़ते हैं उनसे, किसी भी प्रकार की साझेदारी होती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। ठीक इसके उल्टा यदि आप मेष पुरुष हैं और आपका विवाह किसी मेष महिला से होता है, दोस्ती होती है, प्रेम संबंध होता है, या किसी भी प्रकार की और अन्य साझेदारी होती है, तो भी यह वीडियो आपके लिए है। कैसा बीतेगा आपका एक एक पल, एक एक पहलू, ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो। मेष राशि अग्नि तत्व राशि है और आग का आग से मिलन संभव है। आग में आग मिल जाती है, उसको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन दो गर्म चीजों का मिलन तापमान को इतना बढ़ा देता है कि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं, तनाव इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि झेलना मुश्किल हो जाता है। आग से आग मिल गई, कोई बात नहीं, दोनों का मिलन हो गया, लेकिन दो आगे मिलकर जो तापमान पैदा करती हैं, आप उससे परिचित हैं कि जब इतनी गर्माहट हो जाती है, इतना तनाव हो जाता है, तो वहां पर रुकना और बैठना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आग बुझती भी नहीं है, आग जलती भी रहती है और उसके द्वारा दी गई तापमान यानी गर्मी आपको झेलना पड़ता है। आपके अलावा आपके परिवार को भी, आपसे जुड़े लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, इस तपिश का। और कभी भी आग की जो तपन होती है वो कुछ देर तक सही लगती है, अच्छा लगता है, लेकिन जब वो ज्यादा देर तक हो जाए तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वही आग हमें झुलसने लगती है, जलाने लगती है, हमारी सुंदर कोमल त्वचा को बेकार करने लगती है। और उस आग के धुएं में बैठना, उस आग की तपिश में बैठना हमारे बस की बात नहीं है। महिला हो या पुरुष शांत रहने की बजाय एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं, किसी भी बात पे हावी हो जाएंगे, कहा सुनी शुरू हो जाएगी और तनाव पैदा हो जाएगा। आपस में कितना भी लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन घर के बाहर जब जाते हैं या रिश्तेदारी में या घूमने फिरने, तब कोई भी एक दूसरे के विरुद्ध बात नहीं करता है और एक दूसरे का साथ देते हैं। घर के बाहर दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे हैं जैसे मानो कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, और घर में आते ही किसी ना किसी बात पे दोनों की लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और यह लड़ाई झगड़े बहुत लंबे जाते हैं, यानी कभी शांत नहीं होते हैं। दोनों में शांति से जब तक कोई नहीं बैठता है तब तक यह लड़ाई झगड़े समाप्त नहीं होते हैं, खटपट चलती रहती है। अब चाहे महिला शांत हो जाए, चाहे पुरुष शांत हो जाए, लेकिन किसी एक को शांत होना जरूरी है। लेकिन
अक्सर देखा गया है कि शांत कोई नहीं होता है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक समान है, दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों ही अग्नि तत्व है, दोनों में वही गुरूर है, वही क्रोध है, सब कुछ वैसा ही है। तो दोनों में कोई भी शांत नहीं बैठता है, इस वजह से झगड़े चलते रहते हैं। अगर आप लोग इस लड़ाई झगड़े को शांत करना चाहते हैं तो दोनों में से किसी एक पक्ष को शांत होना होगा और हथियार डालने होंगे, तभी बात आगे बढ़ पाएगी, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी। मेष मेष की जोड़ी जब पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों में बड़ा ही आकर्षण होता है, दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ शारीरिक आकर्षण होता है, कुछ विचारों का आकर्षण होता है, क्योंकि दोनों एक ही जैसी बातें करते हैं, तो दोनों को लगता है कि हम लोग परफेक्ट हैं, जैसे गुण मेरे अंदर है वैसे गुण आपके अंदर भी हैं, तो हमारी अच्छी निभ जाएगी। और शारीरिक बनावट में भी एक दूसरे से इंप्रेस होते हैं। कुछ बातें महिला को पुरुष की पसंद आती है, कुछ पुरुष को महिला की बातें पसंद आती है, यानी दोनों आपस में एक अपने आप को परफेक्ट मानते हैं। लेकिन जैसे ही रिश्ता शुरू होता है, विवाह हो गया तो कुछ वक्त बाद प्रेम संबंध जुड़ गए, तो कुछ वक्त बाद मित्रता हो गई, तो कुछ वक्त बाद कोई साझेदारी हो गई, तो कुछ वक्त बाद जो सौंदर्य का जादू है, जो आकर्षण है, वह समाप्त होने लगता है और बड़ी तेजी से नीचे गिरता है। तो रूप सौंदर्य का जादू जो है बड़ी तेजी से नीचे गिरने की वजह से आप लोगों के रिश्ते प्रभावित हो जाते हैं। वो कुछ वक्त के लिए जोश और जुनून रहता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपको आपका साथी ही उतना पसंद नहीं आता है जितना आपने पहली मुलाकात या दूसरी मुलाकातों में आपको पसंद आया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपका लड़ाई झगड़ा करने का या एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना करने का। तो शारीरिक आकर्षण में खास तौर पे कहूंगा कम होने लगता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती है कि रोज रोज की किचकिच, लड़ाई झगड़ा, बात को ना मानना, रोज गृह कलेश इत्यादि। तो इसकी वजह से भी एक दूसरे से दूरी बनने लगती है। यदि विवाह हो गया है या प्रेम संबंध बन गए हैं या मित्रता हो गई है, तो उसके कुछ वक्त बाद ही दोनों शांत रहने का मार्ग ढूंढेंगे कि किस तरीके से शांत रहा जाए, लड़ाई झगड़े ना किए जाए, जीवन का आनंद कैसे लिया जाए, इसका मार्ग ढूंढते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। यानी लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, आकर्षण भी कम होगा और इसके साथ साथ वह मार्ग भी ढूंढेंगे कि कैसे शांति बनाई जा सके। तो सारे काम आप करेंगे, लेकिन अब आप लड़ाई झगड़ों से थक चुके हैं। हर एक चीज की इंतहा होती है, हर एक चीज का एक समय सीमा होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब आप थक चुके होते हैं लड़ाई झगड़ों से, समझदारी से काम लेना शुरू करते हैं कि अब वो कौन सा मार्ग ढूंढा जाए जिससे शांति मिल सके, सब कुछ ठीक हो सके। और धीरे धीरे आप शांति के मार्ग पर, यानी शांति की खोज में आगे बढ़ते हैं। शांति मिलती नहीं है, शांति को पाने के प्रयास में आगे बढ़ते हैं। लेकिन बीच बीच में आप लोगों के मन में ऐसे भाव आते हैं एक दूसरे के प्रति, जब भी आप एकांत में बैठने का प्रयास करते हैं शांत रहने का, उस वक्त पे लड़ाई नहीं हो रही होती है दो लोगों में, लेकिन अब मन में विचार चल रहे होते हैं या आप सोच रहे होते हैं। क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई जिसमें बहुत सारी यातनाएं भी होती हैं, जिसमें बहुत सारी मानसिक उलझनें भी होती हैं, जब आप शांत अवस्था में बैठकर इन सब चीज़ों को सोचते हैं कि अब हमें सुधर जाना चाहिए, अब हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अब हमें कोई एक अच्छा रास्ता ढूंढ लेना चाहिए शांति का, तो इसमें इस विचारों में एक विचार ये भी आता है कि हमने कितना झेला है इतने समय में, जितना भी पुराना रिश्ता हो। वो जब विचार आपके मन में आते हैं तो इस रिश्ते में आप घृणा पाते हैं, यानी एक दूसरे से नफरत पाते हैं कि अच्छा इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था। जब तक आप लड़ते रहते हैं तब तक आप सिर्फ लड़ते हैं, क्योंकि लड़ाई में सोच नहीं होती है। आप लोग आवेश में, कुछ उसने बोला, कुछ उसने सुना, कुछ इसने बोला तो उसने जवाब दिया। लेकिन जब आप शांति का मार्ग ढूंढ रहे होते हैं तो उस समय में आपके मन में विचार चलता है कि पिछले एक लंबे वक्त में हम लोगों ने क्या क्या किया है।
तो उसमें से कई बातें ऐसे निकल कर आती हैं जिसमें आपको सामने वाले व्यक्ति से घृणा हो जाती है, नफरत हो जाती है कि इसने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया है। और जो प्रेम की भावना थोड़ी बहुत जगी होती है, जिस प्रेम की भावना से आप शांति का मार्ग ढूंढ रहे होते हैं, वह घृणा में परिवर्तित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं फिर आप रिश्तों को जोड़ नहीं पाते हैं और आप पुराने ख्यालातों में फंस जाते हैं और शांति का मार्ग ढूंढते ढूंढते आप दोनों में और तनाव पैदा हो जाता है। तो आपको अगर मैं पूरा एक 4 लाइनों में अगर आप लोगों के जीवन के बारे में बताने का प्रयास करूं, तो मेष का जीवन बिना तनाव झगड़े के, बिना घृणा के नहीं बीत सकता। यानी मेष का जीवन, क्योंकि दोनों ही साहसी हैं, निडर हैं, एक जैसे हैं और झुकना और दखल अंदाजी दोनों में से किसी को पसंद नहीं है। कोई झुकना पसंद नहीं करेगा दोनों पक्षों में से। तो आपका बिना झगड़ों के, बिना तनाव के जीवन कटेगा नहीं, ये आप नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ यदि आप ऐसा सोचते हैं कि एक बार रिश्ता बन गया तो इसको आसानी से खत्म कर लिया जाए, तो यह भी संभव नहीं है। एक बार रिश्ता बन गया तो आपको निभानी पड़ेगी, आप स्वयं निभाएंगे। आप सेपरेशन या तलाक या इन सब की तरफ नहीं जाएंगे। बहुत मजबूरी, बहुत अतः हो जाएगी तो शायद आप ऐसा फैसला ले, आप लड़ झगड़ कर अपने इस रिश्ते को चलाते रहेंगे या चलाती रहेंगी और रोज कलह कलेश होगा, वो आपको बर्दाश्त है, लेकिन एक दूसरे को छोड़ेंगे भी नहीं। बहुत किसी अन्य परिस्थितियां हो जाएं जो बहुत ही गंभीर हो तो आप लोग कोई बड़ा फैसला एक दूसरे को छोड़ने का या सेपरेशन का ले सकते हैं, अन्यथा नहीं लेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि यह सब लड़ाई झगड़े 2 लोगों के बीच में होंगे, घर की 4 दीवारी में होंगे। घर के बाहर आपके इन झगड़ों को कोई समझ ही नहीं पाएगा, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप किसी को बताएंगी भी नहीं या बताएंगे भी नहीं। जो कुछ होगा घर की 4 दीवारी में, घर के 4-5 जो भी सदस्य हैं उनके सामने होगा या उनसे भी छुप के हो सकता है। आप लोगों की एक और बहुत खास बात यह है कि जब आप लोग तेज बोल बोलकर लड़ाई झगड़ा से थक जाते हैं, भाई शुरुआत में तेज बोला, उसने चिल्लाया, उसके बाद आप एक बहुत अच्छा मार्ग भी ढूंढ लेते हैं लड़ाई झगड़े का। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल हाथ में है, तो आप लोग मोबाइलों पे मैसेज टाइप कर करके भी एक दूसरे को कोस सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। घर से दूर रह के भी कर सकते हैं। कोई एक घर पे है, कोई अगर ऑफिस में है या किसी काम से बाहर गया है, तो मैसेजों में भी आप लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना या कमियां निकालने में कमी नहीं छोड़ेंगे। आप शांत रहेंगे, मुंह से शांत रहेंगे, लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर सब नॉर्मल है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आप अपने साथी को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, उसकी कमियां उसको गिनवाते रहेंगे और ये झगड़ा ऐसे ही कोल्ड वॉर चलती रहेगी, शांति मुश्किलों से मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी और ऐसा कुछ है तो सुधार का प्रयास करिए, अपने आप को शांत रखिए और यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है तो अपने आप को शांत रखिए। जितनी शांति रखेंगे, दिमाग जितना शांत रहेगा, उतनी आपको सफलता मिलेगी। और लड़ाई झगड़ा सलूशन नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसको निपटाने का प्रयास करें तो ही बेहतर रहेगा। एक दूसरे को समझे। आप लोगों में प्रेम की कमी नहीं होती है, लेकिन प्रेम के साथ साथ लड़ाई झगड़ों की भी कमी नहीं होती है। तो इससे आप लोग अपने कैरियर को भी खराब करते हैं, चिंतित भी रहते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ वक्त आप लोग परेशान रहते हैं, फिर आदत में हो जाता है। जैसे एक आदमी की भूख होती है कि उसको 4 रोटी खानी ही खानी है, नहीं तो पेट नहीं भरेगा, तो ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ हो जाता है कि हमें लड़ना ही लड़ना है, वरना हमारा पेट नहीं भरेगा। तो आप लोग अपने आप को सुधारें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मैं ऐसा चाहता हूँ। और आपके जीवन में यदि ऐसा कोई तनाव है तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उसके आधार पर आपको उपाय बताए जाएंगे ताकि आपके जीवन में शांति हो सके। हरिओम, नमस्कार।